साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंग में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह मगडवाल। साथियों की कई पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों का संघर्ष एक संक्षिप्त तौर पर और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया था कि सन 95 में छटनी हुई, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया, फिर 96 में, फिर 97 में, फिर 98, 99 और फिर 2000 में देहरादून विधानसभा पे बैठे प्रकाश पंत जी, जो विधानसभा अध्यक्ष ने 5 विधायकों की एक कमेटी गठित की। उसकी संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट आई, सदन में रखा। फिर वो सदन के द्वारा विधानसभा सचिव के द्वारा, प्रमुख सचिव RS टोलिया के पास प्रमुख सचिव के द्वारा हमारे MD को वो पत्र छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजित के बारे में लिखा गया। तो आप भी सोच रहे होंगे और जो भी हमारे यूजर हैं वो भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा संघर्ष करा है आपने और मुख्यमंत्री और जितने तमाम मंत्रियों ने समर्थन भी दिया, कमेटी भी गठित हुई, संसदीय जांच समिति, फिर आगे का क्या? तो आगे भैया सभी समाजित हो गए होंगे। और जबकि हम बता रहे थे भाई आज भी वो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई क्यों नहीं हो पाया? एक सवाल था यहाँ पे जो आपके दिमाग में भी होगा कि भाई वो कर्मचारियों को जब इतनी प्रक्रियाओं से गुजरा, इतना सब सिस्टम से काम हो रहा था, तो फिर उन कर्मचारियों को आज की डेट पे भी क्यों झेलना पड़ रहा है? वो क्यों आज भी सुप्रीम कोर्ट में आस लगाए बैठे हैं? कोई लेबर कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट का फैसला, फिर लेबर कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका पड़ा है। तो ये तो जानने की वजह है और बहुत मजबूत वजह है, क्योंकि भाई जब इतनी प्रक्रियाओं से गुजरा है तो फिर उनको नियुक्ति क्यों नहीं मिली? यही चीज मैं आपको बताने के लिए आज का वीडियो है और इसको अंत तक आप जरूर देखें। जो भी सुने उसको ही पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम जानकारी है और हो सकता है कि उस समय पर इस पर किसी की नजर ना पड़ी हो। ये इसकी जानकारी मैं नहीं समझता हूं कि अधिकतर संगठनों को भी रही होगी, क्योंकि हमको भी नहीं थी। हम तो कुछ जानते नहीं थे क्या होता है। कि हमें तो ये था कि भाई अपना अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। और आप देखते होंगे, चाहे हमको उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों ने कह दिया होगा ये तो उग्रवादी हैं करके, सब उग्रवाद फैला रहे हो आप। क्योंकि आप देखोगे ना, ये तो लोकतंत्र है। कल को जो सत्ता पक्ष में, कल को विपक्ष में जाता है तो वो भी आंदोलन करता है। और क्या है, हर क्षेत्र में होता है। जो अपनी मांग के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हो। अगर आप उस प्लेटफार्म में, आपके विभाग में नहीं हो रहा, तो आप इस प्लेटफार्म से अपनी आवाज को उठा सकते हो। सभी करते हैं। अक्सर देश के अंदर आंदोलन कहीं ना कहीं चलते रहते हैं किसी न किसी मुद्दे पे। ये तो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि वो जांच समिति का हुआ क्या और कर्मचारी को नियुक्ति क्यों ना मिल पाई, समावेश क्यों नहीं हो पाए साथियों। तो उसके बारे में आज जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं साथियों। जब वहां से रिपोर्ट, आप समझना, वहां की जब संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट कहां गई? विधानसभा के पटल पे, पटल से सीधा प्रमुख सचिव को भेज दी गई। प्रमुख सचिव ने क्या करा कि उसको वन विभाग के MD को भेज दिया। MD को जो भेज दिया तो MD ने क्या करा कि शासन में वो चलता रहा प्रकरण। फिर GP बोर्ड में रखा। GP जनरल बॉडी होती है, उसमें भी पास हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कभी कार्मिक में भागते रहे कि पता चला कि कार्मिक में साहब वो तो वहां से स्वीकृति होती है, हम कार्मिक में वहां ढूंढते रहे किसके द्वारा बात की जाएगी, और संघर्ष कर्मचारी उसमें भी करता रहा। फिर वित्त में साहब, कार्मिक के बाद में वित्त सचिव से मिले कि भाई वित्त में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्य में अनुमति मिलती है, वहां से सिस्टम होता है एजाज, और वित्त से पैसा फाइनेंशियली मामला होता है। मतलब कहने मतलब कि जो जलेबी होती है ना साथियों, तो उसी प्रकार से जलेबी से सरकार, शासन, हमें और विभाग तीनों घुमाते रहे। लेकिन जो मर्ज था ना, जो बीमारी थी, पकड़ में नहीं आई। उसके बाद हताश होने के बाद में फिर जब चक्कर पर चक्कर, जब क्योंकि विधानसभा काम खत्म हो गया, उन्होंने कहा भाई हमने तो कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। आप देखो शासन ने भी कहा भैया वहां फाइल गई है, वहां गई है, आप यहाँ क्या करोगे, आप जाओ, जब हो जाएगा आपको बुला लेंगे। 105 कर्मचारियों को भैया हम लोग फिर घर आ गए, सब लोग चले गए। कब तक लड़ते? 1 साल तक धरना दिया। आप समझिए, ना पैसा, ना टक्का, ना नौकरी, ना चाकरी, घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के वहां पर बैठे रहे कर्मचारियों के लिए। उनको सलूट इसलिए है साथियों। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चक्रव्यूह कैसे घुमाया सरकार, चाहे उसमें मंत्री लोग शामिल हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्तर पर मामला हो, किसी भी स्तर पर किसी ने इंटरेस्ट नहीं घुमाया जलेबी की तरह।
न ही कर्मचारी जो भी संगठन थे जो हमारे पक्ष में लड़ाई को लड़ रहे थे, तो साथियों वो भी, उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि संगठन में बताया जगदीश कुकरेती जी थे, KR कश्यप थे महामंत्री कर्मचारी, जो आपका रोडवेज के वीरेंद्र भंडारी, ये सब हमारे सहयोगी थे। हम डेली शाम को मिलते थे एक होटल में, हम जाते थे और सब चर्चा होती थी हमारी। काफी संगठन और विभागीय जो राजनीतिक पार्टियों के, जैसे मैंने दीपा दीदी का नाम लिया, दीपा शाह जी, और भी कई संगठन के जो लोग थे। तो बात ये आई कि भाई मामला क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, भाई ये घुमा क्यों रहे, वित्त कार्मिक फलान ढिमका। लास्ट में जो मैंने खुद ही इसका निष्कर्ष निकाला, तो मैंने देखा कि यार जब भी कोई, मैं आपको बताना ही चाहता हूं, देखो जिसकी जब लड़ोगे ना तभी तो जानकारी आएगी, तभी आप सीखेंगे। सीखा कब जाता है, जब लड़ेंगे आप, जब लड़ेंगे नहीं, घर पे नहीं करे बैठे रहेंगे तो कहां से सीखेंगे। पता मुझे ये लगा कि भाई अगर कोई भी विधानसभा के द्वारा गठित कमेटी होती है, वो अपना डिसीजन देती है, वो तब तक मान्य नहीं होता जब तक कि उस पर शासनादेश जारी ना हो। और शासनादेश जारी जब होगा तो पहले राज्यपाल के पास जाएगा, जिसे बोलते हैं राजाज्ञा। राज्यपाल की अधिसूचना सुना होगा, जैसे आप समझो सीधा, लोकसभा ने कोई डिसीजन लिया, पहले राज्यसभा पास हुआ, लोकसभा पास हुआ, उसके बाद में क्या होता है, जब दोनों पक्ष में पास हो जाएगा तो फिर कहा जाता है राष्ट्रपति के पास, तभी तो कानून बनेगा। वही प्रकरण यहाँ हुआ, लेकिन समझ में किसी के नहीं आई। हम तो नए नए था, हमें तो पहले नौकरी की, उसके बाद में चटनी हुई, फिर लड़ते रहे, घर परिवार को ही पालना था, लड़ाई भी करनी थी, तो लड़कों ने जो भी घर का जेवर, कीमती जेवर फलाना ढिमकाना सब बेचा, नौकरी थी नहीं तो कहाँ होते, सन 50 में चटनी होगी। अपने बच्चों के भी लोगों ने जेवर बेचे, आज भी दुख है और दिल में बहुत दर्द है। लेकिन इनकी, मैं ये बताना चाहता हूं इस प्रकार के नेताओं की, ये समझिए कि औकात क्या है, क्या हमारी जनता के लिए सोचते हैं क्या ये, चाहे वो सरकार हो, कोई भी हो सरकार, किसी की भी सरकार हो, क्या शासन बैठे लोग समझते हैं, कोई नहीं समझता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये चीजें जनता को समझनी चाहिए, सही लोगों का चुनाव होना चाहिए। उसके बाद जो है जब हमें पता लगा, हमने फिर कांटेक्ट किया, क्योंकि समय बहुत गुजर चुका था, उस पर ना तो शासनादेश जारी हुआ, ना ही राजाज्ञा, जिसे राज्यपाल की अधिसूचना करती है, तो कानून कहां से बनेगा साथियों, क्योंकि कानून का पालन ही तो शासन करता है। अब कानून बनने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी चालाकी, देखो कितना बड़ा फ्रेब किया कर्मचारियों के साथ, कितना बड़ा धोखा, कि कमेटी भी गठित होगी साहब, उसमें विधानसभा के द्वारा अपनी बढ़ाई भी होगी, उनके नाम भी होगा, हमने तो कमेटी बना दी 5 विधायकों की, और विधायकों ने साहब हर महीने मतलब साक्ष्य लेके जो है रिपोर्ट भी, बाद में 8-10 मीटिंग हुई थी, उसके बाद में साहब रिपोर्ट में मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, अभी वीडियो में आप देखेंगे सब रिपोर्टें। तो उसके बाद में सदन की पटल पर रखते ही उसको राज्यपाल के पास नहीं भेजा। राजज्ञा जब हुई नहीं तो शासनादेश जारी कहां से होगा, राजज्ञा होगी ना पहले, राज्यपाल के आदेश, तभी तो शासनादेश बनेगा, तभी वो कानून बनता, उत्तरांचल में लागू होता। भाई राज्य के लिए तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट होता है या विधानसभा होती है, हर राज्य की शक्तियां, जो कानून विधानसभा से बनते हैं, देश का कानून लोकसभा से बनता है, राज्यसभा से। वो तो भेजा ही नहीं है राज्यपाल के पास, तो कहां से होता साथियों। तो ये बहुत बड़ी चतुराई का काम किया, चाहे उस समय की सरकार, चाहे बीजेपी की थी, चाहे कांग्रेस की, तो कोई सरकार ही नहीं बनी, और आज भी नहीं है, आप देख रहे होंगे। लेकिन गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के सभी कर्मचारी को बर्बाद इन लोगों ने किया। मैं स्पष्ट और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरे पास सभी प्रमाण मौजूद है। अब उसके बाद आगे की रणनीति देखिए, आगे क्या होता है। तो मैंने एक थोड़ा चरित्र बताया आपको, अगर सरकार के मन में है और विभाग के मन में है कि इनको नहीं रखना, तो भैया नहीं रखना है, आप कुछ भी कर लो, लोकतंत्र है ना, जनता की सरकार है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तानाशाही है अभी भी हर जगह है, किसी भी क्षेत्र में आप देखिएगा, कहीं पे भी आप अपना, मैं व्यूअर से कहता हूं, आप प्रैक्टिकली जीवन में जी रहे होंगे, आप भी तो देख रहे होंगे, आप भी तो देख रहे होंगे कि हर जगह आपको संघर्ष करना पड़ रहा होगा, तभी जाके आपका छोटा मोटा काम हो रहा होगा, नहीं तो बिना संघर्ष के तो आज भी आप रोटी आपको नहीं मिल सकती, कोई भी काम आपका सिद्ध नहीं हो सकता, बिना लिए दिए या कुछ किए तो होगा ही नहीं। सुविधा शुल्क तो देनी ही पड़ेगी आपको, फिर भी अगर काम हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो राम भरोसे। तो ये तो स्थितियां हैं जो वन निगम के कर्मचारियों के साथ गुजरा है और उनके परिवार के साथ,
कैसे बीता है हमें पता है, हमारे दिल को पता है, हमारे इस दिल के दर्द को पता है कि कुछ ही बाकी का जीवन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। कुछ लोग थे सक्षम थे जो संभल गए, उन्होंने अपने कारोबार को किसी प्रकार से हैंडल करके अपने बच्चों को भी पढ़ाया होगा, उनको शिक्षा भी दी होगी, लेकिन बाकी लोगों का जीवन और उनके बच्चों का जीवन तबाह किया इस विभाग ने और इस सरकार और इन प्रकार की सरकारों ने। ये मत सोचो कि ये सरकार के है तो ये हमारे लिए सोचेंगे और ऐसा कुछ है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं अगर आपको वोट लेना है, क्योंकि वोट की राजनीति ना साथियों। अगर उनको पता होता कि यार कई हजारों वोट का नुकसान होगा, क्योंकि पूरे उत्तरांचल के अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारी थे, एक जगह होते तो भी एक विधायक पर दबाव होता। हमने ये भी देखा है भाई, विधायक हो या मंत्री हो, उसके क्षेत्र का कोई मामला है तो वो उस पर ही गौर करता है, उसमें सोचेगा यार चलो मेरे वोट बैंक मजबूत हो रहा है, मेरा क्षेत्र में नाम होगा, मुझे भी कहने को होगा मैंने इतने लोगों का काम करा है। लेकिन चूंकि उत्तरांचल के जगह जगह से यूपी के भी थे उसमें, तो जगह जगह के हर जिले के 2-4, कोई उस जिले का कोई उस जिले का, तो किसी का विधानसभा ना तो क्षेत्र था, तो ना कुछ मतलब था, तो ना मंत्री का मतलब ना विधायक, तो काम कैसे होगा भैया? किसने इंटरेस्ट क्यों लेना? फॉर्मेलिटीज पूरी होती रही। लेकिन इसके चक्कर में कर्मचारी एक तो दुखी थे और जो पैसा बचा था वो भी बर्बाद करके कर्ज लेके और बर्बादी और गए साथियों। तो मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी भी कहता हूं कि जब भी कोई दो अच्छा इंसान को वोट दीजिए, आप सही इंसान को चुनिएगा। भाई बंदी में, जातिवाद में, धर्मवाद में मत फंसिए। आप अच्छे लोगों को वोट देंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा काम होगा साथियों। सभी नरेंद्र मोदी या योगी नहीं बन सकते, ये आप समझिए, सभी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए आप। पहली बात, ये बात मैंने आज आपको बताया है, क्योंकि जो निचोड़ है वो मैंने आज आपको बताया कि इतने संघर्ष के बाद, इतने सालों की तपस्या के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाया। तो मैं आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों, और ये बताना चाहता हूं फिर दोबारा से कि जीवन में संघर्ष है। आपकी पहचान क्या है कि आप संघर्ष करोगे तो जिंदा है आप, संघर्ष नहीं करोगे तो आप जिंदा ही नहीं है। आप देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, पहचान तो बहुत दूर की बात है, अगर संघर्ष आपके उसमें है कुर्बत में तो आप जिंदा हैं, नहीं तो समझो आप जिंदा ही नहीं है। तो इसी प्रकार के जिंदा रहना है साथियों, चाहे व्यवस्था कोई भी हो, तो उसके लिए आपको जरूरी है सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने अधिकारों के प्रति तो बिल्कुल ही सतर्क रहें। और एक टीम जरूर आपके पास होनी चाहिए साथियों। मैंने एक चीज और देखी है कि बिना टीम के कोई भी काम नहीं कर सकते आप, अच्छा या बुरा तो बहुत दूर की बात है। अगर आपके पास कोई टीम ही नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास उस समय से लेके सन 95 से लेके सन 2000 तक और आज भी अगर टीम ही नहीं होती, लोग ही नहीं होते हमारे पास, कर्मचारी क्या, जो भी जनता है, जो हमारे साथ के टीम के लोग नहीं होते, तो हम क्या इतनी लड़ाई इतने सालों तक लड़ सकते थे? बताइए, सन 95 और सन 2025 इतनी लंबी लड़ाई को जीत नहीं सकते थे। जीतना तो दूर, खैर अभी भी आस है कि हम जीतेंगे और संघर्ष हमने आज भी नहीं छोड़ा। मैं आपको ये बता दूं, चाहे सरकारों ने सुना, चाहे विभाग ने सुना, चाहे कोर्ट ने, लेबर कोर्ट ने नहीं, वहां भी हमारे साथ भेदभाव हुआ, हाईकोर्ट में भेदभाव हुआ और लास्ट है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए डगमगाना नहीं, संघर्ष जारी रखना है। देखते हैं आगे, ईश्वर की इच्छा है, अगर ईश्वर चाहेगा। और कर्म तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे तो शास्त्रों में, धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कर्म करो भाई, आप चिंता मत करो फल की, वो तो ईश्वर देंगे। तो देखते हैं भाई, इतने साल तो हो गए, 90% तो हमारे साथ सब चले गए कि फल की इच्छा करते हुए सब चले गए, सब प्यारे हो गए ईश्वर को। लेकिन देखते हैं जो 10% लोगों को भी न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता, आप ये सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो इसी के साथ साथियों मैं अपना वीडियो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।